Today we will learn about the new topic, that is real image and virtual image. Now let's start with the basics to understanding these terms. Now what you see on your screen. अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? इज अ मिरर, एक मिरर दिखाई दे रहा है. It has plain and smooth reflecting surface on one side. It is called a plane mirror. अब प्लेन मिरर क्या होते हैं? जिसकी एक तरफ से, एक साइड से सरफेस कैसी हो? प्लेन हो, स्मूथ हो और रिफ्लेक्टिंग हो. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स कि जब भी लाइट आए उस सरफेस के ऊपर और टकरा के वापस चले जाए, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब इसको प्लेन मिरर ही क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ फ्लैट, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? फ्लैट होती है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर? अब कितने तरह के मिरर्स होते हैं? हैव यू सीन, क्या आपने देखे हैं? यू मस्ट हैव सीन ऑन द स्टैंड ऑफ योर वॉशरूम और मे बी हैंग अप ऑन योर वॉल. आपने ऐसे मिरर अपने वॉशरूम में देखे होंगे, जहाँ आपने वॉशरूम की दीवारों पे टंगे देखे होंगे. अब दिस इज़ नॉट अ प्लेन मिरर. अब ये प्लेन मिरर नहीं होते. नाउ ट्राई टू मूव योर हैंड ओवर द सरफेस. अब आप अपना हाथ उस मिरर की सरफेस के ऊपर लगा के देखना एंड यू विल नोटिस इट. दिस इज़ कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर. और आपको ऐसा लगेगा कि ये मिरर कैसे हैं? स्फेरिकल मिरर है. और प्रिसाइजली स्फेरिकल कनकेव मिरर. अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं. एक होता है कनकेव मिरर एंड एक होता है कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर्स क्या होते हैं? इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड. अब ये अंदर की तरफ झुके होते हैं. इट इज़ केप्ट देयर एज वी यूज़ मोस्टली व्हेन वी आर शेविंग. अब ये वॉशरूम में क्यों रखे होते हैं? क्योंकि इसका यूज़ हम शेविंग वगैरह में करते हैं. नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड, व्हाई वी यूज़ कनकेव मिरर फॉर शेविंग इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कनकेव मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं शेविंग के लिए, प्लेन मिरर को छोड़ के. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ बिकॉज कनकेव मिरर क्या करता है? छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाता है. दैट्स वाई वी यूज़ कनकेव मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर फॉर शेविंग. नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल कंसनट्रेटिंग ऑन प्लेन मिरर ओनली. अब हमने सिर्फ प्लेन मिरर की तरफ ही कंसनट्रेट करना है. नाउ लेट्स कंसीडर दिस प्लेन मिरर अगेन. अब दोबारा हम क्या है? प्लेन मिरर ही कंसीडर करते हैं. Now when we stand in front of the mirror, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हो, you see image of ourselves in the mirror. आपको क्या है? अपनी इमेज मिरर के अंदर दिखाई देती है. Nothing surprising there. Why we are able to see our image. अब हमें यहाँ पे अपनी इमेज कैसे दिखती है, हम कैसे देख पाते हैं अपनी इमेज को? Yes, it is due to reflection of light. क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स कि किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाना, उसको हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ इन फैक्ट इट इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज. अब प्लेन मिरर के ऊपर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होती लाइट की, काफ़ी सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं लाइट रेज की. नाउ हाउ द लाइट रेज फ्रॉम द सोर्स फर्स्ट. अब लाइट रेज कहाँ से आती है? सबसे पहले लाइट कहाँ से आती है? सोर्स से. जैसे ट्यूब लाइट क्या है? सोर्स है जहाँ से लाइट आएगी. नाउ फर्स्ट इंसिडेंट ऑन आवर बॉडी, देन दे बाउंस ऑन योर बॉडी. अब सबसे पहले ये लाइट क्या है? हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगी. उसके बाद ये हमारी बॉडी से टकरा के क्या है? मिरर की सरफेस के ऊपर पड़ेगी एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर. अब फिर क्या है? वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रीचेस टू आवर आइज़. अब ये जब रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में पड़ेगी, देन वी सी आवर इमेज. उसके बाद ही हम इमेज को क्या है? देख पाएंगे. सो व्हाट डज इट टेल अस? अब इससे हमें क्या पता चलता है? दिस टेल अस से लाइट रेज कैन गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स. इससे हमें पता चल रहा है कि जो लाइट रेज है वो काफ़ी मतलब कि टाइम्स उसको रिफ्लेक्ट कर रही है. कैसे? कि पहले हमारी बॉडी पे आई, बॉडी से टकरा के मिरर पे पड़ी, मिरर से टकरा के अगेन क्या है? हमारी आइस में आ रही है. तो दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स क्या है? इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है. द सेम थिंग हैपन्स फॉर
every other non-luminous objects work. अब यही चीज़ क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी काम करती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तभी हम देख पाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते थे, जो अपनी लाइट को खुद अमिट नहीं करते, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो उसी केस में भी ये चीज़ लगती है। Now if you remember, my initial goal was to explain what virtual and real image are. अब हमारा मेन गोल क्या था, रियल और वर्चुअल इमेज को पढ़ना। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, दिस इमेज दैट यू सीन इन द मिरर, इज़ इट रियल और वर्चुअल वन? अब जो इमेज आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपको मिरर में दिखाई दे रही है, वो इमेज रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? Now this image is a virtual image. अब ये इमेज कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। Now in order to explain what are virtual image, चलो अब हम पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज होता क्या है। Now let's first simplify the image. Let's represent this Y with an arrow pointing up. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब हमने जो Y लिया है उसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हियर इज़ द प्लेन मिरर। अब यहाँ पे क्या है, एक प्लेन मिरर है। वी कैन एज्यूम दैट द टॉप ऑफ ए एरो टू द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द बॉय। अब हमने जो एरो लिया है उसको मान लेते हैं ये हेड है बॉय का। नाउ वेयर इज़ द इमेज ऑफ द बॉय फॉर्म्ड? अब इमेज कहाँ पे बनेगी? इट इज़ सीम टू अस दैट इमेज इज़ फॉर्म्ड समवेयर बिहाइंड द मिरर। अब हमें ऐसे लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। बट देयर इज़ नथिंग बिहाइंड द मिरर। अब हमें पता है मिरर के पीछे तो कुछ नहीं है। लाइट फॉर अस, लाइट रेज सीम टू कम फ्रॉम लोकेशन प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर। अब हमें ऐसे लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट मिरर के पीछे से आ रही है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर फ्यू लाइट रेज इमेजिन फ्रॉम द टॉप ऑफ द एरो। अब हमने क्या कंसीडर करना है, सपोज कर लो कि ये जो एरो हमने लिया है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय का। अब यहाँ से कुछ रेस यहाँ पे जा रही है मिरर के ऊपर। ऑल दिस रेज आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये टॉप से क्या है, टॉप ऑफ द एरो से रेस जा रही है और रेस कहाँ पे जाके टकरा रही है, प्लेन मिरर के ऊपर। और वहाँ से क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। यस, all reflected rays will follow the laws of reflection. अब हमें पता है ये जो रेस जा रही हैं ये सारी रेस क्या करेंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड यू सी all reflected rays आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब आप देखोगे कि यहाँ से सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दैट इज़ दे आर डिवर्जिंग। ये क्या है, डिवर्जिंग रेज है। डिवर्जिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। बट वी नो इमेज इज़ फॉर्म्ड समवेयर हेयर बिहाइंड द मिरर। बट हमें ये भी पता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। नो लेट मी एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ना है, इंसिडेंट रे को नहीं पकड़ना। अब आपको रेड कलर की दो लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब हमने इसको क्या करना है, बैक एक्सटेंड करना है। नो एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड एंड सी व्हाट हैपन्स। वी सी दैट मीट एट दिस पॉइंट। अब जब हम इस रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, पीछे बैकवर्ड लेके जाएंगे, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगी एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द इमेज अपेयर टू बी। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वहाँ पे हमें बॉय का हेड दिखाई देगा। नाउ दिस इज़ द टॉप ऑफ द इमेज अपेयर टू बी। व्हेन वी लुक एट दिस पॉइंट इट अपेयर टू अस दैट ऑल रेज, लाइट रेज आर डिवर्जिंग टू दिस पॉइंट। अब जब हम इस इमेज का टॉप देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जो सारी की सारी लाइट रेज आ रही थी वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी एक पॉइंट के ऊपर, पीछे की तरफ फैल गई। तो दैट मीन्स इट इज़ डिवर्जिंग टू दैट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर सारी रेस क्या होगी, आके डिवर्ज होगी। अब जिस पॉइंट पे आके सारी रेस मिलेंगी उस पॉइंट पे हमें क्या है, इस बॉय की इमेज दिखाई देगी। बट इन रियलिटी देयर आर नो लाइट रेस बिहाइंड द मिरर। बट रियलिटी में क्या है, मिरर के पीछे कोई लाइट रेस नहीं है।
दिस बीइंग स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। अब ये क्या है, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस है, तो सारी रेज, लाइट रेज को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है पीछे की तरफ। एंड ऑलमोस्ट नो लाइट रीचेस बिहाइंड। अब क्या है, कोई भी लाइट मिरर के पीछे नहीं जा रही, बट येट वी हैव द परसेप्शन दैट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड सो वी जस्ट कंसिडर द टॉप ऑफ द एरो। बट हमें ऐसे लग रहा है कि जो लाइट रेज है वो क्या है, एरो से आ रही है। तो here we can do something similar to the remaining point of the object to get the complete image. So we can say that image formed here is virtual image. अब इस इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं। क्यों? वर्चुअल इमेज क्या होता है, झूठी इमेज दिखाई देना, कि ऑब्जेक्ट कहीं और हो और दिखाई हमें कहीं और दे। तो इन अदर वर्ड्स, नॉट रियल इमेज, यू कैन थिंक ऑफ द वर्चुअल इमेज एज एन image which appear to be formed in a position somewhere behind the mirror। ऐसी इमेज जो हमें क्या है, कहीं और दिखाई दे, ऑब्जेक्ट कहीं और खड़ा हो बट दिखाई हमें कहीं और दे, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। एंड द अनदर डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज क्या है, डिवर्ज हो जाए और किसी भी पॉइंट से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अभी ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर द्वारा बनाई इमेज का। नो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल नॉट रियल। अब जो भी इमेज प्लेन मिरर द्वारा बनती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती। तो सो व्हाट इज़ द रियल इमेज? अब रियल इमेज क्या होती है, देन हाउ दे आर फॉर्म्ड, और ये बनती कैसे है। नाउ लेट्स सी। नाउ रिप्लेस द प्लेन मिरर विद द स्फेरिकल कनकेव मिरर। अब क्या करना है, इस मिरर को रिप्लेस करके कनकेव मिरर लगाना है। Now why? It's because real image can be formed by using concave mirror। क्योंकि जो रियल इमेज है वो किसकी मदद से बनती है, कनकेव मिरर की मदद से बनती है। Now let's understand the light rays from the same point of the object is incident on the mirror। अब जो लाइट रेज आ रही हैं सेम पॉइंट से ऑब्जेक्ट के, वो क्या है, मिरर के ऊपर पड़ेगी। Now we see that after reflection each ray is traveling in a certain direction। और हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज क्या है, एक डायरेक्शन में जाएगी। Now note here is well each rays obeys the laws of reflection। अब यहाँ पे भी क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे। What difference did you notice here compare the plane mirror reflection? अब आपको क्या है, इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। Now in the previous case all the reflecting rays were diverging। अब हमने वर्चुअल इमेज के केस में क्या देखा था कि जो सारी रेज क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, पीछे की तरफ जा रही थी। बट इन दिस केस ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। अब हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वी कैन से दैट दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठी हो जाना, कि सारी की सारी लाइट रेज क्या है, एक जगह के ऊपर क्या होगी, इकट्ठी होगी। एंड द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द एरो इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। वी कैन डू सिमिलर फॉर द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डू वी गेट दिस इमेज। तो और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इमेज है, जो हमें एरो का टॉप दिखाई दे रहा है, वो क्या है, दूसरे पॉइंट के ऊपर भी हमें वैसी ही एक इमेज दिखाई देगी, सिमिलर इमेज। एंड दिस इमेज इज़ कॉल्ड रियल इमेज। और ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है, व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। अब जो भी लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो इज़ दैट रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, की जो रियल इमेज हमेशा किसके द्वारा बनती है, कनकेव मिरर के द्वारा।
और रियल इमेज हमेशा हमें उल्टी दिखाई देगी। मतलब कि अगर वाई का हेड ऊपर है तो उसकी इमेज में हमें हेड क्या है, नीचे दिखाई देगा। एंड वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर।